नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अप्रैल तक ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। उसके बाद जाकर 3 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। अभी 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी है, उस दौरान पूछताछ होगी। और जो खुलासे आज ईडी ने किए हैं अपने रिमांड कॉपी में, वो भी कम चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कॉपरेट तो कर नहीं रहे हैं। फोन के बारे में नहीं बता रहे, पासवर्ड के बारे में नहीं बता रहे, अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में भी उन्होंने अभी पूरा ब्यौरा ईडी को नहीं दिया है। तो ईडी यही तो उनसे पूछना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने आज जो ये कहा था कि वो एक चीज और उन्होंने कही जो गौर करने वाली है। उनका कहना था कि ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाना है। ईडी ने जो 25,000 पन्ने दाखिल किए, यानी कि 25,000 पन्नों की जो चार्जशीट अभी तक ईडी ने शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो विशेष पीएमएलए कोर्ट है, वहां पर दायर की है, उनका कहना है कि उसमें उनका जिक्र जो नेगेटिव तरीके से हुआ है उसके बारे में तो ईडी बात कर रही है, लेकिन 1 लाख पन्नों में तो उनके बारे में पॉजिटिव लिखा गया है, उसके बारे में ईडी बात नहीं कर रही है। तो वहां पर ईडी के वकील जो है, डी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोला, एसवी राजू ने, कि अरविंद केजरीवाल को कैसे पता कि इतने पन्ने दायर किए गए हैं? उनको कैसे पता कि इतने पन्नों में उनके बारे में पॉजिटिव लिखा गया है और इतने पन्नों में उनके बारे में नेगेटिव लिखा गया है? तो ऐसा तो नहीं कहीं उनका कोई जासूस है ईडी के दफ्तर में? वो इसलिए क्योंकि संजय सिंह के घर से भी ऐसे दस्तावेज मिले थे ईडी की टीम को, जो ईडी के हिसाब से ऐसे दस्तावेज थे जो कि ईडी के दफ्तर में होने चाहिए थे, और वो भी सबकी पहुंच में नहीं होते हैं। आला अधिकारियों के पास ही उन दस्तावेजों का एक्सेस होता है। तो उस वक्त भी कहा गया था कि कौन ऐसा शख्स है ईडी के दफ्तर में जिसने उन दस्तावेजों की फोटो खींचकर मोबाइल से संजय सिंह को भेजी है। फिर आपको याद होगा, पिछले साल सीबीआई ने ही ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार भी किया था 5 करोड़ की रिश्वत के आरोप में, जो एक शराब कारोबारी हैं। उनके पिता ढल, अमन पाल ढल, उनके पिता ईडी की टीम को पैसे इसलिए दे रहे थे ताकि अमन पाल का नाम जो है वो शराब घोटाले में चार्जशीट से हटा दिया जाए। तो उस वक्त कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था ईडी के, और फिर टीम नए सिरे से बनी है। और अरविंद केजरीवाल के घर पर भी ईडी के 2 आला अधिकारियों से जुड़ी सारी जानकारी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, 150 पन्ने मिले हैं। तो क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी के लोग, जो नेता लोग हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, ये लोग तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते हैं कि इन्हें तो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लेगी। उन्हें सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। उनके सूत्र तो टाइम भी बता देते हैं, टाइमलाइन की कब गिरफ्तार होगा, 41A सेक्शन लगेगा, ये तक बता देते हैं। आपको याद होगा, करीब करीब 2-3 हफ्ते पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की थी। तब ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी हो रही है शराब घोटाले को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी उसे जोड़कर बता रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, और वो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप जब आम आदमी पार्टी के लोग लगाते हैं और ये कहते हैं कि सूत्र है उनके, तो कई बार लगता है क्या पता उनके ईडी और सीबीआई में भी सूत्र हो। क्योंकि जो दस्तावेज अरविंद केजरीवाल के घर से मिले, जिसके लिए ईडी की टीम कह रही है कि अलग से केस दर्ज किया जाएगा, क्या वो जासूसी करवा रहे थे उन अधिकारियों की? क्योंकि एक डोजियर तैयार किया गया, किस मकसद से तैयार किया गया, ये भी तो सवाल है। तो ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि 25,000 पन्ने थे, उनमें से इतने हजार पन्नों में तो मेरे बारे में पॉजिटिव कहा गया है, जो मेरे बारे में नेगेटिव कहा गया है वही ईडी के अधिकारी, ईडी के वकील यहां पर कोर्ट में बता रहे हैं, तो जो मेरे बारे में पॉजिटिव कहा गया है वो जानकारी कहां है? तो अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ कोर्ट में किस आधार पर कह रहे थे, ये भी सवाल उठता है। ईडी के दस्तावेजों में क्या क्या है, इस बारे में अरविंद केजरीवाल को कैसे पता? आपको याद होगा, अभी जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, और जब दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई हो रही थी कि वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन उन्हें दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए उनके खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, ये प्ली उन्होंने लगाई थी। तब जज ने उस दिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास क्या क्या सबूत है ये देखे थे,
जस्टिस कैत ने अपने चैम्बर में बैठ के देखे थे और साफ साफ कहा था कि ये दस्तावेज याचिकाकर्ता के वकील तक नहीं जाने चाहिए, याचिकाकर्ता की पहुंच में नहीं होने चाहिए। लेकिन आप सोचिए, मतलब इतनी सीक्रेसी बरती जा रही थी वहां पर ईडी द्वारा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही है कि इतने हजार पन्नों में तो उनके बारे में पॉजिटिव लिखा गया था, वो कहां है? तो ये सवाल खड़ा करता है कि अरविंद केजरीवाल की पहुंच क्या ईडी के इन दस्तावेजों तक है? उनको कैसे पता कि उनके बारे में किसने क्या पॉजिटिव कहा? और 4 लोगों ने अगर उनका नाम लिया है तो बहुत है, अपने आप में बहुत है एक कट्टर ईमानदार सीएम के लिए। और फिर उन्होंने सबसे अहम बात जिसके लिए कल से ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, वो तो खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा ही रहा। जो बात उन्होंने कही राघव मगुंटा को लेकर, वो बात तो उनके जो पार्टी के बाकी लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो शरद रेड्डी है उसने 55 करोड़ बीजेपी को दिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में, और फिर उसे जमानत मिल गई, उसे रिहा कर दिया गया एक तरह से, और वो सरकारी गवाह बन गया। ये बातें भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में उठाई गई। ये बातें उनके तमाम प्रवक्ता, उनकी पार्टी के नेता मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह ही रहे हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा तो जाहिर सी बात है ये सुर्खियां बनेगा तमाम चैनल्स के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने वो जगह चुनी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उस आरोप को दोहराया। लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा, राघव मगुंटा के 7 बयान हैं, उनमें 6 में मेरा नाम नहीं है, 7वें में जब वो मेरे खिलाफ बयान देता है तो उसे जमानत मिल जाती है। राघव मगुंटा जो है वो वाईएसआर कांग्रेस के श्रीनिवासुलु रेड्डी जो एमपी हैं उनका बेटा है। इनका आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में शराब का कारोबार है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं जब 7वें में मेरे खिलाफ उसने बयान दिया तो उसे जमानत मिल गई। शराब घोटाले का पैसा कहां है? 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन 9वें बयान में जैसे ही राघव मगुंटा ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो उसे जमानत मिल गई। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जबकि यहां पर ये सफाई ईडी के वकील की तरफ से दी गई कि राघव मगुंटा का बयान भी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। उसके बयान को लेकर ईडी पर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी ने उसका बयान दर्ज नहीं किया है। कोई सरकारी गवाह जब बनता है तो मजिस्ट्रेट के सामने बताया जाता है कि ये सरकारी गवाह बनना चाहता है, इस तरीके से ये मदद कर सकता है जांच एजेंसी की, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चवन्नी नहीं मिली। सही मायने में चवन्नी मिलेगी कहां से? क्योंकि पैसा तो खर्च हो गया है। तो जब पैसा खर्च हो गया है तो जांच एजेंसी मनी ट्रेल को खंगालने के लिए कब, कहां, कैसे, किस चैनल से पैसा पहुंचाया गया, ये सब खंगालने के लिए ऐसे मामलों में जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले होते हैं, अंदर के लोगों को ही तोड़ा जाता है, अंदर के लोग इस जानकारी बताते हैं। दिनेश अरोड़ा जो ईडी के लिए भी सरकारी गवाह है, सीबीआई के लिए भी सरकारी गवाह है, जब वो सीबीआई के लिए सरकारी गवाह बना था तो उसने मनीष सिसोदिया को लेकर सारी जानकारी सीबीआई को दी थी। उसकी गवाही के बाद ही सिसोदिया के इर्द गिर्द सीबीआई का शिकंजा कसा था। सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, और उसके बाद क्या हुआ? सिसोदिया गिरफ्तार हो गए और आज तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। और यही जब ईडी के लिए सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा, तो संजय सिंह के खिलाफ सारी जानकारी उन्होंने ईडी को दी और संजय सिंह गिरफ्तार हुए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि किस तरह से वो विजय नायर के साथ काम करता था। विजय नायर साउथ लॉबी से बातचीत करता था, पैसे की डील करता था, और बाद में पैसा कलेक्ट करने के लिए दिनेश अरोड़ा को भेजा जाता था। और दिनेश अरोड़ा को विजय नायर के साथ संजय सिंह ने फिट किया था, क्योंकि 2017 से दिनेश अरोड़ा संजय सिंह को जानता था, वो संजय सिंह का करीबी था। इसीलिए तो संजय सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि दिनेश अरोड़ा ने उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद सारी बातें ईडी को बता दी हैं। तो तार से तार जुड़े रहते हैं आपस में, और सरकारी गवाही इस तरह के मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल को इतने दिन में अब उनको समझ में आ गया है कि वो एक बार नहीं 4-4 बार दिल्ली हाईकोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट वो जाना नहीं चाहते। जैसे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, आधी रात को उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन फिर अगले दिन याचिका वापस ले ली, क्योंकि डर सताने लगा था कि पता नहीं वहां क्या होगा, क्योंकि मामला जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में चला गया था। और दिल्ली हाईकोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल ने, कहते हैं ना, सारी की सारे ऑप्शंस खंगाल लिए हैं, 4-4 बार वहां पर हो आए हैं।
तो अब उनके सामने चुनौती, उनको ये समझ में आ चुका है कि बहुत देर तक वो अपने आप को बचाकर नहीं रख पाएंगे। ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब 4 दिन की रिमांड है। इस दौरान भी उनसे बहुत कुछ पूछा जाएगा, बहुत से लोगों के साथ उनका आमना-सामना करवाया जाएगा। के कविता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्होंने साजिश का खुलासा किया कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए सिसोदिया और केजरीवाल को दिए, तीनों ने मिलकर साजिश रची और नई आबकारी पॉलिसी में के कविता ने साउथ लॉबी के फायदे को देखते हुए बदलाव करवाए। तो ये इतनी बड़ी जानकारी वो ईडी को दे चुकी हैं, न्यायिक हिरासत में है, लेकिन फिर भी उन्हें ईडी के मुख्यालय लाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे जितने दिन रखना है रख लो। पहले वो डर रहे थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, अब वो इतने दिलेर हो गए 4-6 दिन में कि अब उन्हें लग रहा है अंदर रख लो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत जल्द छूटने वाले नहीं है। अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि 1 अप्रैल को जब उन्हें पेश किया जाएगा तो उनको रिहाई मिल जाती है, तब सीबीआई उनका रिमांड ले सकती है और बाद में वो भी न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकते हैं, जैसे कि कविता को भेजा गया है और बाकी लोगों को भेजा गया। तो राहें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है। उनका कहना है कि ईडी उन्हें फंसा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि ईडी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे पूछताछ कर रही है, पत्नी कह रही है कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, तंग कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो अहम जानकारियां जो ईडी को उनसे चाहिए वो अभी तक उन्हें नहीं दे रहे हैं। अपने मोबाइल फोन के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, वो विजिटर्स रजिस्टर नहीं दे रहे हैं जिससे ये पता चले कि शीश महल में कौन कब आया, क्योंकि ईडी ये भी तो जानना चाहती है कि साउथ लॉबी के बहुत सारे नेता दिल्ली आए हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, तो क्या वो शीश महल में आए थे मुलाकात के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता वहां पर जाते थे? शीश महल तो कोविड काल में बन गया था। तो ये सारे सवाल है जिनके जवाब ईडी को चाहिए। अब 4 दिन में अरविंद केजरीवाल कितना सच ईडी के सामने उगलेंगे, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि वो बहुत जल्द ईडी की कस्टडी से छूटने वाले नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो ईडी की कस्टडी में ही रखे रखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे दूसरे चैनल पर भी थोड़ी मेहरबानी जरूर दिखाएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।